So, everyone, let's begin with our vocabulary part. And yesterday's last word was forecast. कल का आखिरी वर्ड forecast था. आज का अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं. रोशन, माइक बंद कर लीजिए आप. आवाजें आ रही है. हाँ, बाकी लोगों को मेरा आवाज जा रहा है? क्लियर है ना? हेलो एवरीवन. चलिए, दैट्स फाइन. फोरकास्ट के बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड जो है वो लिखा हुआ है फॉरेन. इसको हम लोग फॉरेन पढ़ते हैं. कई सारे लोगों को इससे प्रॉब्लम होता है तो उसको फॉरेजिन पढ़ते हैं. तो ये फॉरेजिन जैसा कुछ नहीं लिखा. द वर्ड इज फॉरेन. ठीक है, राइट. एंड फॉरेन का मतलब होता है विदेश. क्या होता है? विदेश. मूवी वगैरह में आपने सुना होगा, ना कि वो फॉरेन में रहता है. ही लिव्स इन फॉरेन. हैव यू हर्ड दिस सेंटेंस कि वह फॉरेन में रहता है? तो अगर कोई कहता है वो फॉरेन में रहता है, इसका मतलब है कि वह कहाँ रहता है? वह विदेश में रहता है. ठीक है, राइट. उसी फॉरेन में अगर लास्ट में ER लगाएंगे ना तो बनेगा फॉरेनर. क्या बनेगा? फॉरेनर. फॉरेनर किसको कहते हैं? विदेशियों को बोलते हैं फॉरेनर. ठीक है, हाँ. तो ध्यान रखिएगा, फॉरेन मीन्स विदेश और फॉरेनर मीन्स विदेशी. अभी आप याद करो, मैंने आपको एक और वर्ड बताया था विदेश को लेके. किसी को याद है? चलिए, एनीवन हु रिमेम्बर्स? अब्रॉड था. अब्रॉड. हाँ, थोड़ा सा याद है आपको. सही है. अब्रॉड मीन्स भी विदेश होता है. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. अब्रॉड के बाद फॉरेन के बाद हमारे पास आता है. हाँ, आपने ये भी सुना होगा, फॉरेन मिनिस्टर. सुना ना है? हाँ, हेलो, हैव यू हर्ड द वर्ड फॉरेन मिनिस्टर? विदेश मंत्री को बोलते हैं. ठीक है, ये हो गए फॉरेन मिनिस्टर. ठीक है, अब फॉरेन के बाद अगला वर्ड जो है ये क्या लिखा हुआ है? हाँ, दैट्स कॉल्ड फॉर्मर. ठीक है, फॉर्मर का मतलब होता है भूतपूर्व. ये शब्द समझते हैं? हाँ, भूतपूर्व मतलब कह सकते हैं ठीक पहले का. कब का? जैसे अभी PM हमारे नरेंद्र मोदी हैं इंडिया के. अवर PM, करेंट PM इज नरेंद्र मोदी. हु इज आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? कौन हुए? मनमोहन सिंह. इतना भी जल्दी नहीं भुला जाइए. मनमोहन सिंह इज देयर. ठीक है, राइट. तो सरदार मनमोहन सिंह इज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. क्लियर. एंड नरेंद्र मोदी इज द करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. समझ गए बात को? फॉर्मर भूतपूर्व होता है. हाँ हाँ, वो फॉर्मल होता है. ठीक है, हाँ, आपने सही सुना है. वो जो होता है वो फॉर्मल होता है. ठीक है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. समझे रोशन? क्लियर है? चलो देखो, आपको हाँ कंफ्यूजन रहे तो ऐसे पूछ लिया करना, बाद में दिक्कत नहीं रहेगा. फॉर्मल के बाद नेक्स्ट हमारे पास है फाउंड. फाउंड मतलब होता है स्थापित करना. क्या होता है? नहीं, वो फाउंड वो पाना वाला अलग होता है. स्थापित करना होता है. ये वर्ड तो पहचानते होंगे. एस्टैब्लिश याद है? हाँ, हमने आपको शॉर्ट में बताया था ESTD. याद है कुछ? हाँ, ESTD याद है? हाँ, स्टैब्लिश्ड बताया था आपको. स्कूल वगैरह के बोर्ड पे लिखा होता है, इसके ठीक सामने ईयर लिखा होता है. याद आ गया? तो स्टैब्लिश्ड एंड फाउंड दोनों का मतलब स्थापित करना. क्लियर है? द आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम एंशिएंट स्टैच्यूज बरीड इन द फील्ड. अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल जो लिखा है इसमें एक गड़बड़ी हो गई है. मैं आपको क्लियर बता देता हूँ. ठीक है,
एग्जाम्पल में जो गड़बड़ी है वो क्या है, मैं समझा देता हूँ आपको। आप यहाँ गौर से देखिएगा। एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन हम अभी आपके सामने सॉल्व करने जा रहे हैं। एक वर्ड होता है फाइंड, क्या होता है? हम्म। और फाइंड को जब हम V2 बनाते हैं तो बनता है फाउंड। V3 बनाते हैं तो V3 भी क्या बनता है? फाउंड। समझ गए ना? फाइंड, फाउंड, फाउंड। तो फाइंड मीन्स होता है खोजना या पाना। क्या होता है? ठीक है। जैसे कहना हो मुझे एक पर्स मिला तो आई फाउंड अ वॉलेट। क्या होगा? वॉलेट। समझ गए? वॉलेट नहीं, वॉलेट। जो पर्स होता है उसको, जो जेंट्स वाला होता है ना, उसको वॉलेट बोलते हैं, ये वाला। ठीक है। तो आई फाउंड अ वॉलेट। तो फाइंड का V2 V3 क्या होता है? ध्यान से याद रखना, क्या होता है? फाउंड होता है। क्लियर है? अभी फाइंड के बाद आगे आते हैं। एक और वर्ड होता है, वो होता है फाउंड। ये V1 है। जैसे ये V1 है ना, वैसे ही ये भी क्या है? V1 है। और फाउंड का जो V2 V3 लिखाएगा वो लिखाएगा फाउंडेड एंड फाउंडेड। समझ गए? ठीक है। तो अगर V1 में कहीं फाउंड लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये स्थापित करने की बात कर रहा है। जैसे ही पास्ट में जाएगा तो वहां पे फाउंडेड लिखा होना चाहिए। ठीक है। जैसे कोई कह रहा हो कि देखिए मेरा स्कूल है और मैंने इस स्कूल की नींव जो है आज से 20 साल पहले रखा था, स्थापित किया था। तो आई फाउंडेड दिस स्कूल 20 years ago। समझ गए? क्या लिखेगा? आई फाउंडेड दिस स्कूल 20 years ago। राइट। लेकिन कहना है मुझे एक पर्स मिला तो आई फाउंड ए पर्स। क्लियर? बाकियों को समझ में आया? रोशन? ये जरूरी चीज है इसलिए हमने आपको बता दिया। ठीक है। ये ऐसा इसलिए बताना पड़ा क्योंकि यहाँ जो एग्जाम्पल लिखा है फाउंड में, इसमें गलती है। ठीक है। ये हो गया है पाना वाला कि आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ पुरानी मूर्तियां खेत में दबी हुई पाई, ये लिखा हुआ है। क्लियर हो गया? अभी कंफ्यूजन? आगे बढ़े, चलिए अगला वर्ड पढ़ दीजिए, क्या लिखा हुआ है? हाँ, और नेक्स्ट वर्ड इज फ्राइटन। ठीक है। फ्राइटेंड का मतलब होता है डरा हुआ या भयभीत। क्या होता है? हाँ, डरा हुआ या भयभीत, ये फ्राइटन होता है। हिंदी लिख लीजिए, फ्राइटन मीन्स डरा हुआ या भयभीत। आगे बढ़ते हैं। फ्राइटन के बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है, क्या लिखा हुआ है? पढ़िए। फॉर्मर मीन्स होता है भूतपूर्व। फॉर्मर मीन्स भूतपूर्व होता है। फ्यूल है ना, अगला वर्ड क्या है? हाँ, फ्यूल मीन्स ईंधन। कोई भी चीज जिससे हम जलाते हैं और जला करके उससे एनर्जी तैयार की जाती है, हाँ हीट लेते हैं, ठीक है, वो फ्यूल होता है। हम जो खाना खाते हैं वो भी हमारे बॉडी के लिए क्या होता है? फ्यूल होता है ना? खाना नहीं मिले तो बॉडी नहीं चलेगा। ठीक है। वैसे ही गाड़ी चलाने के लिए कौन सा फ्यूल चाहिए? वी नीड पेट्रोल, दैट्स ऑल्सो अ फ्यूल। क्लियर? समझ में आ गया सबको? हेलो पीपल। चलिए, फ्यूल मीन्स ईंधन या जलावन लिख सकते हैं। ठीक है। लकड़ी भी है, सूखी लकड़ियां भी है, तो गांव में लोग उसको किस काम में लाते हैं? फ्यूल के काम में लाते हैं। हाँ, जलावन के काम में आता है। दैट्स ऑल्सो कॉल्ड फ्यूल। चलिए, फ्यूल के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है? दैट इज फंड। देखो, फंड को थोड़ा सा समझना सही से, मैं हिंदी
बताऊंगा, लेकिन शायद आपने हिंदी में आपने ठीक से नहीं सुना हो, नहीं कर सकते हैं। फंड एग्जैक्टली क्या होता है? आपने ये फंड अलग अलग शब्द में जगह में सुना होगा। ये कोरोना के समय भी एक चला था, याद है? प्रधानमंत्री फंड वाला, पीएम फंड, पीएम केयर फंड, जिसमें जिसमें सब लोगों ने एकदम पैसा दान कर करके और खूब पोस्ट मारा था फेसबुक पे, इतना दिया इतना दिया, हुआ था ना? हाँ, जो जो 10 रुपया भी डाला होगा ना, वो 10 बार फेसबुक पे पोस्ट किया होगा कि हमने 10 रुपया कोरोना सहायता फंड में डाला। ठीक है। हाँ, वो ऐसा इसलिए था क्योंकि वो मंदिर जैसा तो सिस्टम था नहीं कि भाई कोई अनाउंस करता कि ये मिस्टर फलाने हैं, फलाने गांव से इन्होंने 10 रुपये का योगदान दिया है। ठीक है, तो फेसबुक से काम चलाया लोगों ने। तो वो जो फंड होता है एग्जैक्टली, फंड एक तरह का, क्या कर सकते हैं, कुछ लोगों के एग्रीमेंट के तहत एक अकाउंट बनाया जाता है। जैसे बैंक में अकाउंट होता है वैसे एक अकाउंट बनाया जाता है जहां लोग पैसे जमा करते हैं। ठीक है, जो नियम बनाई गई हो, जो शर्तें रखी गई है उसके अनुसार पैसे जमा करते हैं और समय के साथ उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कुछ खास पर्पस के लिए, उसी को फंड बोलते हैं। फंड को हिंदी में मेनली कोष कहते हैं। ठीक है, कोष। ठीक है, जहां पैसे जमा किए जाते हैं उसी को कोष कहा जाता है। इसको हिंदी लिख लीजिए, बाकी जो मैंने समझाया दिमाग में रखिएगा। ठीक है। जैसे जब कोरोना का टाइम आया, पीएम केयर फंड तो था, प्रधानमंत्री क्या था, प्रधानमंत्री सहायता कोष, कुछ ऐसा ही था। ठीक है। हाँ, छात्र कोष आएगा, कॉलेज वगैरह में रहेगा ना तो स्टूडेंट फंड रहेगा। वहां भी कॉलेज में इलेक्शन लड़ने के लिए इतने उतावले लोग इसलिए होते हैं क्योंकि उनको इच्छा होता है कम से कम इसके जगह पे तो बिठा दे। ठीक है, ये होता है। राहत कोष होता है, बाढ़ राहत कोष, जहां बाढ़ आता है उसके लिए अलग बनाया जाता है कमेटी, भाई पैसे जमा किए जाएंगे। ठीक है, अभी राम मंदिर बन रहा था तो उसके लिए एक फंड बनाया गया, लोग उसमें दान करेंगे, जमा करेंगे। करेक्ट, समझ गए? ये होता है फंड। किसी को दिक्कत? रिया वर्मा, रिया, अनिमेश, आवाज जा रहा है? चलिए चलिए, आवाज तो अभी आया आपका। हाँ, फंड के बाद अगला जो है इसको फर्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट मीन्स होता है बिना मतलब का एक्साइटमेंट या हंगामा, बिना मतलब का हंगामा, उसको फर्स्ट बोलते हैं। ठीक है, अब ये कैसा होता है? जैसे आपको खबर मिला कि घर में मेहमान आने वाले हैं। अब ये खबर सुनते ही आपने पूरा घर धो पोछ के पूरा साफ कर दिया, उसके लिए सब सब कुछ बना के तैयार कर दिया, आखिरी मालूम चला कि मेहमान नहीं आने वाले, तो हो जाएगा क्या? बिना मतलब हंगामा मचा दिया घर में, ये करो वो करो। इट वॉज अननेसेसरी फर्स्ट। क्लियर? बेकार का हंगामा, शोर शराबा। क्लियर है? ये बताया तो। जैसे मेहमान के आने की खबर सुन के बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाना, ठीक है, साफ सफाई में लग जाना, फिर मेहमान आए नहीं। ठीक है, एग्जामिनेशन के पहले स्टूडेंट्स को देखा होगा, बहुत सारी किताबें खरीदना है, कोई लाइब्रेरी जाना चाहता है, कोई ग्रुप स्टडी करना चाहता है। ठीक है, ये सब कुछ हो गया, फिर मालूम चल रहा है कि पढ़ाई नहीं हो रहा है। कोई लाइब्रेरी में बैठ के झुकनी मार रहा है, कोई ग्रुप स्टडी में बैठ करके जो है मजाक कर रहा है, गप चल रहा है, कोई घर में अकेले पढ़ रहा है तो उसको घर वाले सुना रहे हैं धनिया ले आओ, प्याज ले आओ। लेकिन शुरू में हंगामा चला बहुत भयानक कि हमको एग्जाम है, पढ़ने दो। यही होता है, समझ गए? यू कैन अंडरस्टैंड अननेसेसरी एक्साइटमेंट।
नेक्स्ट हमारे पास जी पे आते हैं। G4 क्या है? गेन मीन्स प्राप्त करना होता है। देखिए, गेन मीन्स प्राप्त करना, टू अचीव समथिंग। हो गया। वो आपने सुना है, विदाउट पेन देयर इज नो गेन। ये लाइन सुना है आप लोगों ने? रोशन, अनिमेश, प्रशांत, माही, नहीं सुना है? नो पेन नो गेन सुना है? हाँ, बिना दुख उठाए या बिना मुसीबत उठाए दुनिया में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। विदाउट पेन देयर इज नो गेन इन द वर्ल्ड। समझे? आगे। गेन के बाद ये क्या लिखा है? जैसे, हाँ, गैम्बल। अगर इसमें हम लास्ट में आर जोड़ते तो क्या बना? गैम्बलर। अब याद कीजिए, आपने गैम्बलर वर्ड कहीं सुना है? गैम्बलर एक है ना, एक मूवी भी है गोविंदा की, गैम्बलर। ठीक है, तो गैम्बल मीन्स होता है जुआ खेलना, और गैम्बलर कौन हो गया? हाँ, जुआ खेलने वाला गैम्बलर। ठीक है, मुझे चलिए, अभी यहाँ पे एक दो लोग हैं इनको पता होगा। भोली कहानी किसको किसको याद है? क्लास 10th वाले में से जो लोग पास आउट हो चुके हैं, याद होगा। रिया वर्मा, रिया, माही, 3 आदमी को याद होगा। भोली में एक लाइन लिखा है, विशंबर नाथ गैम्बल्ड एंड ही वॉन। याद है? विशंबर नाथ ने जुआ खेला और वो जीत गया था। कौन से सिचुएशन पे? जब उसने शादी के लिए दहेज के रूप में 5,000 रुपये मांगे। 5,000 था ना? हाँ, वही था कि हम शादी नहीं करेंगे क्योंकि लड़की का चेहरा खराब है, 5,000 लेंगे तो शादी करेंगे। ठीक है, जुआ खेला, जीत गया, गैम्बल हो गया। गैम्बल के बाद क्या है? गैंग। ठीक है, गैंग मीन्स क्या होता है? हीरो। गैंग मीन्स चोरों का, लुटेरों का, ठग का, इन सब का गैंग होता है। पॉकेट मारों का, जितने गलत काम करने वाले उनका ही गैंग होता है। ठीक है, आप अच्छे लोगों का गैंग नहीं सुने कभी? ये नहीं सुना हो कभी गांधी जी का बहुत बड़ा गैंग था और भगत सिंह अपना अलग गैंग बना लिए थे? सुना है? नहीं ना? हाँ, तो अच्छे लोगों का गैंग नहीं होता, अच्छे काम करने वाले का गैंग नहीं, उनका समूह होता है, ग्रुप होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन होता है। लेकिन बुरे लोगों का, बुरे काम करने वालों का गैंग होता है। नेक्स्ट हमारे पास है गैदर। गैदर मीन्स जमा होना। हाँ, इकट्ठा होना, इकट्ठा करना, दोनों भी हो सकता है। जैसे आपके कॉपी किताब घर में, हाँ, जमा करना, गैदरिंग उसको बोलते हैं। RING लगाइए, तब गैदरिंग में भीड़ हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे लोग जमा हो गए तो कहेगा वाई देयर इज सो मच गैदरिंग, यहाँ इतना जमावड़ा क्यों लगा रखा है, भीड़ क्यों लगा रखा है, दैट्स कॉल्ड गैदरिंग। ठीक है, तो जमा होना या जमा करना दोनों हो जाएगा आपका गैदर। ठीक है, दो और के साथ इसको समाप्त करते हैं आज की कहानी। गैदर के बाद हमारे पास क्या है, ये लिखा हुआ जेनरेशन लिखा हुआ है। जेनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी, समझते हैं? हाँ, ठीक है, पीढ़ी। तो अभी जैसे, नहीं नहीं, वो जेनरेट मीन्स होता है। ठीक है, जनरेशन कर सकते हैं, हाँ, ठीक है, राइट। जेनरेट मीन्स उत्पादन करना होता है, राइट। और उसी जेनरेट से आप जनरेटर बनता है, जनरेशन बनता है। ठीक है, राइट। तो ये जनरेशन, देखो दूसरे सेंस में आपको इसको समझा देते, थोड़ी सी बात क्या है। जनरेशन क्या होता है मेनली, ये अलग अलग समय में चीजें उत्पादन होता है, बनता है। फैक्ट्री में भी जाइएगा,
तो फैक्ट्री जब शुरू हुई थी उस समय कुछ और चीजें बनता था, समय बीतता गया, चीजों की क्वालिटी में फर्क होते चला गया, ठीक है। तो जनरेशन बदलता गया, है ना। हाँ, करेक्ट। कंप्यूटर में भी आप देखिए, कंप्यूटर में भी क्या था, जब कंप्यूटर बना फर्स्ट जनरेशन, फिर सेकेंड जनरेशन, जो चेंज होता है उसके उत्पादन में, असल में उसी को जनरेशन कहा जाता है। जनरेट हुआ, ठीक है, जनरेट होने के बाद एक नई चीज आई, ये नई जनरेशन हो गई। पुराने जनरेशन, बूढ़े लोग कहते हैं कि हमारा पुराना जनरेशन बहुत मजबूत होता था, आज भी जिंदा है। तो पुराना जनरेशन पहले सब कुछ ठीक था, अब चीजें बिगड़ गई है, इसलिए जनरेशन खराब हो गया। समझ गए? तो पूरी चीज जान लो यहां से। एक वर्ड होता है जेनरेट, उत्पन्न करना, ठीक है। जनरेटर, उत्पन्न करने वाला, ठीक है। और इसी से बनेगा जनरेशन। तो जनरेशन उत्पादन भी होगा, और जनरेशन मीन्स क्या होगा, पीढ़ी होगा। क्लियर है? जनरेशन मीन्स पीढ़ी। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। थोड़ा सा बच गया है हमारे पास इसको खत्म करने को। जनरेशन के बाद एक वर्ड और वी विल स्टडी, ओनली वन वर्ड, दिस इज जेनरस। क्या लिखा हुआ? हाँ, जेनरस मीन्स होता है एक वर्ड मैं हिंदी में लिखता हूँ, आप बताइएगा ये होता क्या है। ये समझ में आता है किसी को? मैंने ये बताया है, आप ध्यान लगाइए कब बताया। उदार थी ना, सुन दो ध्यान से। उदार वैसा व्यक्ति को कहते हैं जो व्यक्ति किसी को कुछ दान देने से पहले यह न सोचे कि मेरा क्या नुकसान होगा। समझे? वैसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, जेनरस कहते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो दान देने के पहले ये सोचते हैं कि हम दे देंगे दान में तो हमारे पास क्या बचेगा। लेकिन कुछ लोग वही होते हैं, मांगा काटी के दे जाए, हम दूसरा दे देंगे। सुना ऐसे बोलते हैं, ले जाओ हम देखेंगे, तुम्हारा काम में आ जाता है, तुम काम करो, ठीक है। वो जेनरस कहलाता है। जैसे आपने सुना होगा जेनरॉसिटी में नाम आता है राजा हरिश्चंद्र का, ठीक है। जिनसे किसी ने उनका राज्य मांग दिया था, तो उन्होंने कहा ठीक है, हमने देने का वादा किया था, आपने मांग दिया, हम दे दिया। उसको इस बात का दुख, हाँ, वो था कर्ण का कहानी आता है। फिर महाभारत में कर्ण की कहानी आती है, दानवीर कर्ण इसको कहते हैं। तो वो तो एक षड्यंत्र रची गई थी, ठीक है। क्योंकि व्हेन यू स्टडी महाभारत तो यू विल गेट टू नो कि महाभारत में कर्ण बहुत बड़ा योद्धा था, ठीक है। उसको हराना देवताओं के बस की बात नहीं थी। हाँ, तो हराना देवताओं, हाँ करेक्ट है। अब हराना देवताओं की बात नहीं थी, तो उन लोगों ने बुद्धि लगाया था कि जो इसे गिफ्ट में इसकी माँ से कवच कुंडल मिला है वो छीन लो, ठीक है। दान में किसी को दे देगा तो इसको हरा सकते हैं, ये होती है। और कर्ण दे भी याद है, आज भी हम लोग जानते हैं, उस नाम आता है क्या, दानवीर कर्ण, यही नाम जुड़ता है, ठीक है। तो वो उदारता के कारण आती है। क्लियर है एवरीवन? जेनरस मीन्स क्या होगा, उदार। चलिए एक शॉर्ट रिकैप करते हैं आज, आप लोग बोलते जाइएगा कोई भी। जेनरस मीन्स क्या, जेनरेशन मीन्स पीढ़ी, गैदर मीन्स
इकट्ठा करना। गैंग मीन्स, गैम्बल मीन्स, गेन मीन्स प्राप्त करना। फर्स्ट मीन्स करेक्ट है। फंड मीन्स कोर्स, ठीक है। और फ्यूल मीन्स ईंधन या तेल चलेगा। हाँ। फ्राइटन मीन्स डरा हुआ, करेक्ट है। फाउंड मीन्स स्थापित करना। फॉर्मर मीन्स भूतपूर्व। फॉरेन मीन्स दैट्स फाइन, इट्स ओवर फॉर टुडे। आज की कहानी हमारी इतने पे खत्म होती है। वी हैव फिनिश दिस मैनी वोकैबुलरी, ठीक है।